गिड़गिड़ाने की, चिल्लाने की और कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तुम्हारी बड़ी आईडी है, दादी अम्बा बनी हुई हैं, तो उनके बारे में हमारे से चिल्ला रहे हो, हमारे से क्यों चिल्ला रहे हो। जब अगला की समझौता हो गई है, बीच में चिल्लाने की, कूदने की ज़रूरत कहाँ से आ गई है। इसका मतलब कुछ चाहिए तुम्हें, कुछ चाहिए तो ऐसे मांग लो ना, हाथ पसार के सारा कुछ मिल जाएगा तुम्हें। किसी के साथ कंट्रोवर्सी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो अच्छे तरीके से करो कंट्रोवर्सी। इतना गला फाड़ रही हो, जैसे लग रहा है ये गला जो है ना, ये ऐसे निकल जाएगा तुम्हारा गला, जैसे लोग नहीं कहते हैं ऐसे। महाभारत देखी होंगी, उसमें ये नाम किसका आता है जो ऐसे हाथ करते हैं, ठीक है ना। वैसे ही नानी अम्मा दादी बन जाती हैं ज़्यादा, इसीलिए सत्य की जीत होती है। तो सत्य के हिसाब से रहो ना, जी रही हो तो। झूठी बोल बोल के जाना है क्या सारा कुछ ऊपर में। अच्छे से जियो, अच्छे से रहो थोड़ा सा, अगर समझदारी इतने अंदर है तुम्हारे तो। और हाँ, जो भी बहन का चैनल डिलीट हुआ था, हो गया। वो बहन ने अपने आप को गलती का एहसास कर लिया कि हमने गलत किया गाली देकर के गोरखपुरिया भाभी जी का, क्योंकि गोरखपुरिया भाभी सत्य है। तो इतना क्यों प्रताड़ित कर रही हो तुम गोरखपुरिया भाभी का, इतना अपमान क्यों कर रही हो उनकी। फलानी है, ढकानी है, तो भगौड़ी है या गौड़ी है। कितने लोग नहीं भाग कर शादी किए हैं, जाके पूछो भारत में अपने, खुद देखो। क्या वो इंसान नहीं है, भाग के जाते तो एक ही के साथ जाते हैं ना। कभी गलती सही होती है तो दूसरे के साथ जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं एक के साथ भागे, चाहे मारे चाहे काटे, उसी के साथ रहे। ऐसे थोड़ी होता है, दोनों तरफ से रिश्ता निभाई जाती है। पति अच्छा रहेगा तभी रहेगी औरत। अब बहू अच्छा रहेगी, खाली सिर्फ बहू भी नहीं, बहू अच्छा रहेगी, सास ससुर भी अच्छा रहेंगे, तभी वो जॉइंट परिवार में भी रहेगी। दोनों तरफ से रिश्ता निभाई जाती है। लेकिन लोग कहते नहीं है, जैसे ताली एक से हाथ से नहीं बजती है, सभी दोनों के हाथ से बजती है, उसी तरह से कहावत ये भी है। मेरी बात तो लड़बड़ा जाएगा लेकिन सत्य रहेगा। सत्य नज़रिया से देखोगे तो। कूद रही हो, फलाना लगा रही हूँ, वो लगा रही हूँ, भगौड़ी है भगौड़ी है, कहाँ देखी हो तुम भगौड़ी हो। एक ही महादेव भैया के साथ तो है, 3-3 बच्चे भी हैं उनकी, इतने बड़े बड़े हैं। कभी अपने सूरत के लेकर, कभी कोई चीज़ के लेकर, पैसा के लेकर कभी घमंड करी है उन्होंने। उसी वेशभूषा में रहती है जैसे हर घर की महिलाएं रहती हैं। छोटा क्रेटर बड़ा क्रेटर के मान्य नहीं है, सभी औरत का मान सम्मान करती हैं। तो हम लोग कहते हैं पीछे प्रमोशन करती हैं तो पैसा लेती हैं, फलाना लेती हैं। तुम कहे तो मैं महा गरीब हूँ, दुकान पे जाके मांगो ना, 10 रुपया छोड़ दे, 5 रुपया छोड़ दे, 1 रुपया नहीं छोड़ेगा दुकान वाला। तो उनका भी बिजनेस है, उनके चेहरे से लोग प्रमोशन करवाते हैं, से बुलवाते हैं। अपना समय, बच्चों को समय नहीं उतना दे पाती है जितना सोशल मीडिया में इंटरव्यू देती हैं, उन्हें दिखाई देती है सच्चाइयाँ, उनकी मेहनत नहीं दिखाई देती है। मेहनत से देखो ना, अच्छे तरीके से नज़रिए से देखो ना, क्यों फट रही है तुम्हारी। गलत नज़र से, गलती सोच के अघौड़ी भगौड़ी, ये पता नहीं क्या नाम रखे हो। जिस बहन के चैनल डिलीट हो गया, गलती का एहसास कर लिया, अगला ने भरे वीडियो में रो रहा है, उससे बढ़ के इंसान कोई इंसान नहीं होता है। वो बहुत अच्छी हैं, वो सभी यूट्यूब फैमिली के दिल में वो अपना जगह बना ली है। वही राधा राज जगह बनाई है। अगर अपने गलती का एहसास लोग करते हैं ना, तो उनको दिल में जगह बहुत सारे लोग भी बैठा बैठा के देते हैं कि बेचारी कितना अच्छा है, कम से कम गलती का एहसास तो किया। चुप्पे से फ़ोन करके करती गोरखपुरिया भाभी जी से चाहे किसी से, कि बातों में आकर हमने ऐसे किया, ऐसे कलंक लगाया, तो अलग बात थी। लेकिन सोशल मीडिया पे अपने इंटरव्यू दे रही है, अपने वीडियो ब्लॉग बना करके दे रही हैं, तो उनसे अच्छा इंसान कोई नहीं होगा। जैसे एक जो भी है, ये रंजना किन्नर थी जो, वो भी जैसे भरी सभा में माफ़ी मांगी है, तो उसी तरह से अच्छे इंसान बनो, अच्छे इंसान रहो। तुम लोग बैठे खाते हो इतना बड़ा बड़ा लेकर गबर 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 गबर, और वैसे ही पादते हो और वैसा ही बोलते हो। 3 चीज़ तुम लोग माहिर हो सीखने में।
अच्छे से रहो ना, तुम लोग भी अच्छे से बात करो ना, तुम लोग को भी वीडियो अच्छे से चले और लोग देखें और समझे, कुछ शिक्षा ले। अगौड़ी भगौड़ी अगौड़ी भगौड़ी पता नहीं क्या क्या नाम रखे हो तुम लोगों ने। हमने नहीं किसी को बोलती हूँ किसी के साथ हाथ मिलाना फलाना मिलाना। हम इतना जानते हैं गोरखपुरिया भाभी अच्छी हैं और अच्छी बन के रही हैं, अभी तक भी मैंने देखा हूँ। तो उन्हीं के सपोर्ट में हमेशा ही खड़े रहेंगे। जो उनको सपोर्ट करेगा चाहे हमारा दुश्मन भी रहेगा, गोरखपुरिया भाभी जी के समर्थन में खड़े हैं तो हम उनके साथ हैं। छोटे मोटे कैरेक्टर की बात नहीं होती है, यही छोटा मोटा कैरेक्टर ही बड़े बड़े लोग को बड़ा बनाता है और यही छोटे मोटे सब्सक्राइबर ही ऊपर लाके नीचे पटक देता है। ये मान्य नहीं रहता है। तो समझ जाओ, आनी बानी जो मार रही हो ना, हम अच्छी तरह से पहचान रही हूँ। आनी बानी मारना बंद करो, अच्छे इंसान के साथ रहो। देख लिया ना राधा दीदी ने अपनी गलती का एहसास किया ना, इसीलिए पब्लिक उनको काफ़ी पसंद करने लग गई और करते रहेगी। जैसे गोरखपुरिया भाभी जी के साथ राधा दीदी के साथ पहले बन रही थी, अच्छा परिवार के हिसाब से दोनों रहते थे। मालती चौहान जब गुजरी थी तो एक साथ मिल के, और सबसे ज़्यादा रोए होंगे 3-4 महिला हमने देखा है, वही लोग रोए हैं। मालती चौहान के जाने में बहुत दुख हुआ था उन लोगों को। और उसकी पति पे बात लेके चल जाते हो तुम लोग। पति जब लेकर के आया मालती चौहान को अपने घर पे, तो जिम्मेदारी उसी का बनता है ना। अंधेरी रात में पत्नी कहाँ पे गई, कहाँ गई, कैसे गई, किसने उसके साथ अत्याचार ऐसा किया, पति नहीं देख रहा था। मिनट मिनट पे उसका पति वीडियो बना बना डालता था। जिस दिन घटना घटी थी मालती के चौहान के साथ, उस दिन उसका पति कहाँ था, वो भी वीडियो बना के डाल सकता था ना। मैं यहाँ हूँ, मेरी बीवी वहाँ पे है, चाहे मैं मेरे साथ है, डालना चाहिए ना। सच्चा होता तो दुनिया की नज़र में गलत ही तो आ रहा है। अपराधी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन गलत तो वही आ रहा है। तो गोरखपुरिया भाभी जिंदाबाद है और रहेंगी। किसी को इधर से इधर हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम उनकी दिल से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट में कमेंट करने से तीसरा के सपोर्ट में मुझे भर भर के गंदी गाली दिया। 1.5 महीने बाद पलटवार किया। मेरे पेट में बच्चा था, वो औरत ने कितना घिरी हुई थी, जो एक औरत का दर्द नहीं समझी थी। सिर्फ कमेंट करने से, वीडियो व्यूज के चक्कर में, पैसे के चक्कर में सारा कुछ अपना परिवार दूसरे को परिवार गंदी गाली दे दे के तहस नहस कर लिया। शायद हजारों छेद है उसके में, पैर से खुद की विकलांग है, चल नहीं पा रही है। कह रही थी मैं बड़े पद पे हूँ, मेरा पति स्पट्टर है, मैं रोज अच्छो से बात करती हूँ। गलत अफवाहें बना बना के सोशल मीडिया पे आई थी, आज जाके बेल में घुस गई। अब मैं सच्ची हूँ तो अभी भी खड़ी हूँ। एक चैनल नहीं, हजारों चैनल बना के आना पड़ता है जो सच्चा रहता है। भगवान भी देखते हैं। मैं पहले ब्लॉग नहीं बनाती थी, इसीलिए तुम भी ऐसा ही कर रही हो, तुम लोग भी। इसीलिए जब राधा दीदी ने अपने गलती का एहसास कर लिया, इतना बड़ा जो भी हो करके, तो तुम लोग फुटर फुटर पड़े। इतना बड़ा बसा खा लो दाल चावल और निकाल दूँ और बोल दूँ मुँह बड़ा बड़ा करके, भगौड़ी है, फलाउनी है। ये क्या होती है? ये क्या है? तुम नहीं औरत हो? इज्जत से रहो ना। क्या देखा है गोरखपुरिया भाभी के अंदर? अगर कहते लोग कंटेंट पे ध्यान दो, तो समझ लो गोरखपुरिया भाभी का अपना परिवार है, परिवार ही कंटेंट है। चाहे अपने बेटियों को शादी की बात करके, रिश्ता करके, चाहे अफवाह बना करके वीडियो बना रही हैं, चाहे अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके अफवाह ही समझ लो बना करके डाल रही हैं। उनका कंटेंट है, कंटेंट ही समझ लो। इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? नहीं लगनी चाहिए।
तो तुम लोग उसमें घुसोगे। भगौड़ी तो अपने पति को मार रही है, तो भगौड़ी तो ऐसे कर रही है, तो उसका पति मऊगा है, तो उसका पति बड़ुआ है। तुम लोग के पति अंदर में क्या कर रहा है? अकेले में सामने नहीं ला रहे तो सीता सावित्री बन रहे हो, राम लक्ष्मण बन रहे हो तुम लोग। कोई नहीं है, सब एक ही जैसे हैं। इसीलिए ब्लेम दूसरे को, पति को नहीं लगाना चाहिए। उनके पति लाख दर्जा अच्छे हैं, मस्त हैं, इज्जत करते हैं। जहाँ अक्कड़ के बात करना था ताई एक न्यूज़ वाले के भैया के सामने शॉर्ट वीडियो, राधा दीदी के जब चैनल डिलीट हुआ था, पता नहीं कब से हुआ था, उन्होंने थोड़ा 2-4 शब्द बोले थे। उन्होंने किस तरह से मर्दों की आवाज़ में जवाब दिए थे वो नहीं दिखाई दे रहा है। मर्द की आवाज़ वही होती है। अगर औरत के सामने झुक के बात करता है तो इसका मतलब औरत का गुलाम नहीं बोला जाता है, बल्कि औरत का इज्जत करता है। औरत क्या, औरत नहीं रहेगी तो पति की क्या बताऊं तुम लोग को। ये दुनिया संसार होगा, सब कुछ पति ही मान्य होता है, औरत भी होती है। पति परमेश्वर कहा जाता है ना, तो औरत भी दुर्गा के रूप होती है। समझने वाले की इशारा काफ़ी होती है। तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो, फिर भी गला फाड़ते। बै बै अघौड़ी भगौड़ी मारूंगी खींच के ना, सी हो जाएगा। भगौड़ी भगौड़ी नाम लिया तुम लोगों ने तो। गोरखपुरिया भाभी अच्छी महिला है, बहुत मेहनत करती हैं। इतने कुछ होने के बाद भी जो औरत इतना मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद 4 पैसे अगर यूट्यूब से कमा के खा के जी चैन से रह रही हैं, तो खेतों में घर नहीं बनाती, शहर में जाके बस जाती। पैसे के घमंड होता तो वो अपना परिवार सदस्य लेके चल रही है, जैसे सास ससुर है। कौन लेके सास ससुर के साथ चल रहा है आजकल?